हमारा आज का जो टॉपिक है वो है एक्सक्रीशन इन वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स के अंदर एक्सक्रीशन कैसे करवाई जाती है या कौन सा मैकेनिज्म है जो वर्टिब्रेट्स इस्तेमाल करते हैं अपनी एक्सक्रीशन करवाने के लिए। तो वर्टिब्रेट्स के पास एक्सक्रीशन करवाने के लिए किडनीज मौजूद होती हैं और इन किडनीज के पास बहुत सारी ट्यूब्यूल्स मौजूद होती हैं जिनको एक डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरी से एनवेलप किया जाता है। बेसिक फंक्शनल यूनिट जो होता है किडनी का उसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। जैसा कि इस डायग्राम के अंदर आप नेफ्रॉन को देख सकते हैं कि यहाँ पे नेफ्रॉन जो है वो मौजूद है और उस नेफ्रॉन को पूरी तरह से एनवेलप किया गया है एक डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज के ज़रिए से। तो वर्टिब्रेट्स एक्सक्रीशन के लिए किडनीज को इस्तेमाल कर रहे हैं और किडनी का बेसिक यूनिट जो है वो नेफ्रॉन है और नेफ्रॉन को डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज से एनवेलप किया जाता है, ये उसके साथ एसोसिएट करती हैं, ताल्लुक में होती हैं। हमारा जो बेसिक फोकस होगा एक्सक्रीशन का वो ह्यूमंस के ऊपर होगा। यहाँ से हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होगा कि ह्यूमंस के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होती है। ह्यूमंस जो वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं वो नॉर्मली मेटाबॉलिक लेवल पे प्रोड्यूस किए जाते हैं और इनको हम मेटाबॉलिक वेस्ट का नाम देते हैं। ये कौन कौन से वेस्ट हैं और कैसे प्रोड्यूस होते हैं? तो सबसे पहले हमारे पास यूरिया आ जाता है और यूरिया को अमाइनो एसिड से प्रोड्यूस किया जाता है। अमाइनो एसिड की जब मेटाबॉलिज्म होती है तो उसके रिजल्ट में यूरिया प्रोड्यूस होता है। सेकेंड हमारे पास क्रिएटिनिन आ जाती है। क्रिएटिनिन जो है मसल क्रिएटिन की मेटाबॉलिज्म से प्रोड्यूस होती है, जबकि यूरिक एसिड जो है ये न्यूक्लिक एसिड की मेटाबॉलिज्म से प्रोड्यूस होता है और बिलीरुबिन जो है ये हमारे पास एंड प्रोडक्ट है हीमोग्लोबिन की। यानी कि जब आरबीसीज जो हैं उनकी ब्रेकडाउन करवाई जाती है और उनके अंदर हीमोग्लोबिन जो है या तो उसको दोबारा से रिसाइकल करके इस्तेमाल किया जाता है और अगर वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहता तो उसकी ब्रेकडाउन करके उसको बॉडी से बाहर रिमूव करवा दिया जाता है। और ऐसा हीमोग्लोबिन जिसको बॉडी से रिमूव करवाना होता है उसको किस फॉर्म में जब कन्वर्ट किया जाता है उसको बिलिरुबिन की फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद एक्सक्रीट करवाया जाता है। इसके अलावा जो दूसरे मेटाबॉलिक वेस्ट मौजूद होते हैं वो कौन कौन से हैं? टॉक्सिन्स हैं जो कि बॉडी के अंदर प्रोड्यूस किए जाते हैं डिफरेंट रिएक्शंस के रिजल्ट में या फिर इंजेस्ट किए जाते हैं हमारे एनवायरनमेंट से। अब ऐसे कौन से वेस्ट मटेरियल्स हैं या टॉक्सिन्स हैं जो हमारी बॉडी इंजेस्ट कर लेती है बाहर से? इनमें हमारे पास पेस्टिसाइड्स का शुमार होता है जो कि हम अपनी क्रॉप्स की हिफाजत के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा ड्रग्स जो मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं उनके भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और बाज़ औक़ात वो भी हमारे लिए टॉक्सिन्स का काम करती हैं। एंड लास्ट में हमारे पास फूड एडिटिव्स आ जाते हैं। फूड एडिटिव्स वो चीज़ें होती हैं जो हमारे खाने का हिस्सा तो नहीं होती, इनके अंदर किसी किस्म के कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, हम इनको सिर्फ जो है वो अपने खाने की सजावट के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि यहाँ पे इस डायग्राम में आप राइस देख सकते हैं, इनमें जो कलर्स को इस्तेमाल किया गया है इनमें किसी किस्म के कोई न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो शामिल नहीं हैं। इस तरह के जो केमिकल्स हम अपने खाने में इस्तेमाल करते हैं इनको हम फूड एडिटिव्स का नाम देते हैं और अगर ये फूड ग्रेड के नहीं हैं तो ये हमारे लिए डेंजरस साबित हो सकते हैं। तमाम वेस्ट मटेरियल्स जो भी बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं उनसे हमें सीरियस नुकसानात जो हैं वो पहुंच सकते हैं, सीरियस हैजर्ड्स जो हैं वो कॉज कर सकते हैं। इसीलिए हमें उनको फ़ौरन से एलिमिनेट करना होता है एक सिस्टम के ज़रिए से जिसको हम एक्सक्रीटरी सिस्टम का नाम देते हैं। स्वेट एंड सीबम, ये दोनों चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जिनको माजी में जो है वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कंसिडर किया जाता था, लेकिन आज इनको एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कंसिडर नहीं किया जाता। हम सबसे पहले स्वेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। स्वेट क्या होता है? स्वेट हमारे पास वाटर और सॉल्ट होता है। जो हमें पसीना आता है उसके अंदर वाटर मौजूद होता है और इसके साथ नमकियात मौजूद होती हैं जो कि सॉल्ट्स हैं। ये स्वेट ग्लैंड्स के ज़रिए से बनाए जाते हैं और इनको एक्सक्रीट किया जाता है। इनका पर्पस क्या है? इनका पर्पस जो होता है वो थर्मोरेगुलेशन है, यानी कि जब भी हमें पसीना आता है तो पसीना क्या होता है? एवापोरेट होता है और उस एवापोरेशन की वजह से क्या चीज़ कॉज होती है? कूलिंग कॉज होती है। अब
बेसिकली जो स्वेट का काम क्या है, स्वेट का काम ये है कि स्वेट ग्लैंड्स जो हैं वो स्वेट को रिलीज इसलिए करते हैं ताकि उसकी इवेपोरेशन करवाई जा सके और बॉडी को एक कूलिंग इफेक्ट दिया जा सके और बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन किया जा सके, जिसको हम थर्मोरेगुलेशन का नाम देते हैं। सेकेंड हमारे पास सीबम आ जाता है। सीबम जो है ये सेबेशियस ग्लैंड से प्रोड्यूस करवाया जाता है और सेबेशियस ग्लैंड्स जो हैं इनको रिलीज करते हैं। सीबम बेसिकली क्या होता है? सीबम एक ऑयली सिक्रीशन है जो सेबेशियस ग्लैंड्स प्रोड्यूस करते हैं और ये भी हमारी स्किन से निकलती है। इसी की वजह से हमारी स्किन जो है वो ऑयली होती है। इसका मकसद क्या होता है? इसका मकसद प्रोटेक्शन होता है। प्रोटेक्शन किस चीज़ के अगेंस्ट? बेसिकली सीबम जो होता है, सीबम की जो नेचर है वो एंटीबैक्टीरियल है और जितने भी बैक्टीरियाज या माइक्रोब्स हमारी स्किन के ऊपर मौजूद होते हैं सीबम उनको किल कर देता है। तो इस तरह से सीबम जो है ये हमारी बॉडी में प्रोटेक्शन का काम कर रहा होता है। स्किन के पास यही दो चीज़ें मौजूद होती हैं, एक इनके पास सीबम होता है और दूसरा स्वेट मौजूद होता है। और हमने जैसा कि देखा स्वेट जो है वो थर्मोरेगुलेशन में रोल प्ले कर रहा होता है और सीबम जो है वो प्रोटेक्शन में रोल प्ले कर रहा होता है। यही वजह है कि हम जो स्किन है उसको एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पे कंसिडर नहीं करते हैं, क्योंकि इसका काम किसी भी तरह से एक्सक्रीशन करवाना नहीं है बल्कि थर्मोरेगुलेशन और प्रोटेक्शन करवाना है।